जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आज का ये सत्संग है कि किस सुख को प्राप्त करने के बाद छोड़ देना चाहिए, किस सुख का त्याग कर देना चाहिए। महात्मा समझाते हैं उस सुख का त्याग कर देना चाहिए कि जो सुख मिलने पर दूसरे को तकलीफ होता हो। यानी आप ऐसे सुख की कामना मत करो जिससे दूसरों को तकलीफ होती हो। आप किसी को कष्ट दे करके यदि सुख प्राप्त करते हो तो वह सुख त्याग देना चाहिए। आप जो है किसी की धन दौलत को हड़प कर सुख प्राप्त करना चाहते हो तो उस सुख को त्याग देना चाहिए। यदि आप जो है किसी के साथ धोखा करके सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो उस सुख को त्याग देना चाहिए। किसी गरीब इंसान को सताकर यदि आप सुख प्राप्त करना चाहते हो तो उस सुख को त्याग देना चाहिए। किसी के साथ जोर जबरदस्ती जुल्म करके यदि आप सुख प्राप्त करना चाहते हो तो उस सुख को त्याग देना चाहिए। राजपाट धन दौलत प्राप्त करने पर यदि लोगों को तकलीफ होती है तो उस सुख को त्याग देना चाहिए। यानी सुख जो है वह आपको वही अच्छा है जिससे सब लोग प्रसन्न हों। किसी के हृदय को ठेस मारकर, किसी के हृदय को तकलीफ देकर के यदि आप सुख प्राप्त कर सकते हो तो वह सुख त्याग देना चाहिए। कहीं इंद्रासन का राज्य भी यदि आपको मिल रहा हो, उससे लोगों को तकलीफ है तो उस सुख को त्याग देना चाहिए। महापुरुष ये समझाते हैं कि आप उसी में सुखी रहो जिसमें और लोग सुखी रहते हैं। इसलिए महात्मा जब भी आते हैं तो दूसरों के सुख से सुखी हो जाते हैं और दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं। महापुरुष समझाते हैं कि यदि आप किसी की दौलत को हड़पते हो और वो बेचारा पूरा जीवन भर हाय हाय करके रहता है, तड़पता है, और आप आयस आराम और सुख सुविधा से अपने जीवन को व्यतीत करते हो तो उसकी यह पूरे जीवन भर लगेगी, वह सुख किस काम का है। कोई आपके साथ विश्वास कर रहा है और उसके साथ आप विश्वासघात करके सुख प्राप्त करना चाहते हो तो यह सुख किस काम का है। तभी तो भरत जी ने अपनी माँ कैकेयी से कहा कि यह सुख किस काम का, यह राज्य किस काम का कि जिस राज्य को प्राप्त करने पर पिता चले गए, भाई का वनवास हो गया और प्रजा दुखी हो गई। ऐसा सुख किस काम का। तब भरत ने राजगद्दी को लेना स्वीकार नहीं किया। सुख हो वो होना चाहिए जिससे सब लोग सुखी रहें। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि बच्चा, यदि आप सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो जो सुख पाओ नाम भजन में, जो सुख पाओ नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मोरिया रे फकीरी में। यानी जो सुख आपको प्रभु के नाम को भजने में मिलेगा वह सुख अमीरी में नहीं मिल सकता है। कि भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, और कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मोरिया रे फकीरी में, मन लागो मोरिया रे फकीरी में। कहते हैं भला बुरा जो कोई भी कुछ कहता है उसको सुन लो, बर्दाश्त कर लो और प्रभु के नाम का भजन कर लो।
कि भला बुरा सबका सुन लीजी, कर गुजरान गरीबी में। मान लागो मोरिया रे फकीरी में। कह प्रेम नागर में रहनी हमारी, प्रेम नागर में रहनी हमारी। भली बनी आई सबूरी में, मन लगो मोरिया रे फकीरी में, मन लगो मोरिया रे। प्रेम नागर में रहनी हमारी, साहेब मिलन सबूरी में, मन लग मोरिया रे फकीरी में, मन लग मोरिया रे। तो जो सुख दूसरों को सुख देने में मिलता है, वह सुख दूसरों को तकलीफ देने में यदि मिलता है तो उस सुख का त्याग कर देना चाहिए। हमारे गुरु महाराज जी कलकत्ता में एक पार्क में बैठे हुए थे, तो वहाँ एक गरीब इंसान वह जो है पार्क में सोया हुआ था, जो मेहनत मजदूरी करता था। तब तक दो सेठ आए, उसी पार्क में बैठे और आपस में बातचीत करने लगे कि देखो ये कितना सुखी इंसान है कि आराम से अपना सो रहा है, इसको किसी प्रकार का कोई गम चिंता नहीं है। हम लोगों को तो इतना सब कुछ भरा पड़ा है, महल अटारी है, इसके बाद जो है नौकर चाकर है, बंगला है, हर तरह की सुख सुविधा है, फिर भी रात को नींद नहीं आती, महा चिंता घेरी रहती है। ये सबसे बड़ा सुखी इंसान। तब गुरु महाराज जी ने उन दोनों को बुलाया, तो बाबा जी के पास आए, उन दोनों ने प्रणाम किया, क्योंकि बाबा जी उस समय भी साधु वेश में थे, तो लोगों ने इज्जत किया। तो बाबा जी ने पूछा क्या कह रहे थे बच्चा? तो उन्होंने कहा कि बाबा जी यही कह रहा था कि बहुत सुखी आदमी है, बहुत आराम से सो रहा था। बाबा जी ने उसको जगवाया। जब वो जागा तो बाबा जी ने उससे पूछा, ए बच्चा तुम बहुत सुखी हो, कौन सुखी है? कहे बाबा जी ये लोग सुखी हैं जो महलों में रहते हैं, इनके पास गाड़ी घोड़ा बंगला है, नौकर चाकर हैं, चलने के लिए हर तरह से सुख सुविधा है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। ये भी बहुत सुखी हैं जो बड़े बड़े महलों में लोग रहते हैं। बाबा जी ने कहा कि देखा बच्चा, तू ये कहता ये सुखी और ये कहते तुम सुखी है, यहाँ सुख है ये नहीं है। जिनको देखो तन धर सुखिया और को नाही देखा, और जिन देखा तीन दुखिया हो। यानी कोई यहाँ सुखी नहीं है कि राजा दुखिया और प्रजा दुखिया, दुखी रंग के विपरीती हो। तो राजा से लेकर प्रजा तक सब दुखी। कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, अजिन यह राह चलाई हो। कहती ये देवी देवता भी दुखी हैं, हमेशा उसी चिंता में लगे रहते हैं, किसको जन्म देना है, किसका पालन करना है, किसका संहार करना है। रात दिन नींद नहीं आती, इनको समाधि लगी रहती है। महात्मा ये समझाते हैं कि साँच कहो तो कोई नहीं माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया,
जिन्हें यह राह चलाई हो। कहते हैं सब दुखी हैं। कहीं सुख देव आचार्य दुख की डर से, और गर्भ से माया त्यागी हो। कह सुखदेव मुनि अपनी माता के गर्भ के अंदर 12 वर्ष तक रह गए, निकल नहीं रहे थे कि माया हमको घेर लेगी, हमको भी दुखों में उलझना पड़ेगा। तो जब 2.5 पल के लिए माया को हटाया गया, तब सुखदेव मुनि का जन्म हुआ और जन्म से बैरागी हो गए। महात्मा तो इस बात को समझा रहे, इसलिए वह सुख का त्याग कर देना चाहिए जिस सुख से लोग दुखी होते हैं। आप सुख प्राप्त करो, लेकिन दूसरों को तकलीफ दे के नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आगे का सत्संग फिर आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। आपको सत्संग बराबर सुनना चाहिए और सुनकर उस पर अमल करना चाहिए। नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर आपको सत्संग मिलेगा। हम आपके भाई हैं, हम ये चाहते हैं कि आप बराबर सत्संग सुनो, अपना प्रेम प्यार दो। जय गुरुदेव।